अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अतहर और जो मेरी आज की वीडियो है वो सर्दी के हवाले से है। सर्दी में अपने बर्ड्स की केयर किस तरह से करनी है मैं आप दोस्तों से इसके बारे में बताऊंगा, केयर के हवाले से, और इसमें फूड के हवाले से बताऊंगा, और टेम्परेचर के हवाले से भी इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करूंगा। और लास्ट में एक चीज़ आपसे वो शेयर करूंगा जो जब मैंने नया नया काम शुरू किया था आज से 18-19 साल पहले, जो टोटके में इस्तेमाल करता था वो भी आप दोस्तों से शेयर करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम लोगों ने काम बेसिक स्टार्ट किस तरह से किया था। सबसे पहले ये बात करूंगा, पूरे पाकिस्तान में मौसम जो है अलग अलग किस्म का है, तो मैं सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर बात करूंगा। बकाया आप दोस्त खुद समझ जाएंगे। टेम्परेचर का एक मिलता है आप नापने के लिए, वो आप मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं कि किस सिटी में कौन सा टेम्परेचर है, लेकिन लोकेशन का जो है वो टेम्परेचर कभी भी आप इस चीज़ को मत कीजिएगा कि कराची में अगर ये टेम्परेचर चल रहा है तो मेरे फार्म का टेम्परेचर ये होगा। ऐसा नहीं होता। थर्मामीटर मिलता है बहुत आसानी से और बहुत सस्ता मिल जाता है। मेरे पास डिजिटल है, मैं भी आपको वीडियो के आखिर में दिखा दूंगा। तो वो टेम्परेचर से आप जो है, क्योंकि माहौल जो है वो बाहर का अलग होता है, और जैसे कि कराची में आपको मिसाल दूं, कराची में भी पूरे कराची में मौसम एक जैसा नहीं होता। आप किसी एरिया में जैसे कि मदरी के साथ जा रहे हैं, जो लोग कराची में रहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि जैसे कि आप कराची में एयरपोर्ट की तरफ है, वहाँ का मौसम अलग है। ओल्ड सिटी में है, वहाँ का मौसम अलग है। हिल पार्क साइड है, वहाँ का अलग है। मतलब कि पूरे कराची का या कोई का भी शहर हो, लाहौर हो, कोई सा भी शहर हो, उसका मौसम हर जगह एक जैसा नहीं होता। जगह जगह पर फ़र्क पड़ता है। जैसे मैदानी इलाके होते हैं वहाँ ठंडा होता है, तो हमेशा जो है, जिसके मेरे अभी जिस जगह मैं बाहर खड़ा हूँ, मेरी कॉलोनी, यहाँ का टेम्परेचर अलग होता है, और मेरी फार्म का जो अंदर का टेम्परेचर है कम से कम वो 6 उसका फ़र्क आता है, 6 सेंटी का फ़र्क आता है। जो मैं इंडोर है, आला को मैंने अभी कवर नहीं किया। तो पहले हम बात करते हैं कवर हमें किस जगह पर करना है। सबसे पहले कवर जो हम करते हैं वो 16 टेम्परेचर के बाद। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि 22 चल रहा है टेम्परेचर और उसी को कवर कर दिया। सर देखें, मकसद हमारा सर्दी अगर है तो हमारी ब्रीड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सर्दी में जो है बर्ड्स को गर्मी में कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, ज़रा सी हवा चली, हवा से हल्का सा मौसम ठंडा हुआ तो अपने बर्ड्स को जो है वो कवर कर दिया। मैंने अभी तक अपने बर्ड्स को, किसी बर्ड्स को भी कवर नहीं किया। साइड से सिर्फ मैंने कवर इस वजह से किया है कि वहाँ से जो है वो पीछे मेरे डक है तो रूम में जो है वो पर उड़ के जाते हैं। सिर्फ ये कपड़ा फ्लैग डला हुआ है। बकाया मेरा पूरा फार्म जो है वो आप दोस्तों को दिखाऊँ कि सब कुछ मेरा, सारे फार्म जो है वो सब कुछ खुला हुआ है, ठीक है। अभी तक मैंने कवर नहीं किया क्योंकि कराची का मौसम अभी का 16 टेम्परेचर से नीचे गया ही नहीं है। तो इस वजह से आपने हमेशा कवर कब करना है, जब 16 से नीचे जाएगा। 16 से ऊपर है 24। जो ब्रीडिंग बहुत फेवरेट इनका जो है वो ब्रीडिंग का टेम्परेचर वो 16 से लेके 22-24। अगर ये टेम्परेचर रहा है तो इट्स मीन कि आपके बर्ड्स बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग मूड पे हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी ब्रीड अच्छी होगी। अगर आप ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं 16 से लेके 22 के दरमियान, अगर चाहे जून जुलाई में भी अपने टेम्परेचर को आप मेंटेन करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके बर्ड्स ब्रीड कर देते हैं, ठीक है। मतलब ब्रीड रुकती नहीं है। अगर आखिरी महीने में जैसे कि मौसम ख़राब हो रहा होता है, मौसम गर्मियाँ आ रही होती हैं और आपने टेम्परेचर जैसे एसी लगाया हुआ है या एयर कूलर लगाया हुआ है, जिस तरह की चीज़ें लगाई हुई हैं आपने, तो आपके बर्ड्स ब्रीड करते हैं। बड़े बड़े फार्मर्स जो हैं वो ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। जिन्होंने मकाओ की ब्रीड ले रहे हैं, अलेक्जेंडर की ब्रीड ले रहे हैं, ग्रे पैरेट की बड़े पैमाने पे, तो वो सारा मेंटेन इसको करके रखते हैं अपने वेदर को। या आपने ज़रा आसानी सब समझेंगे, मुर्गियों का जो फार्मिंग होती है उसमें टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, आर्टिफिशियल टेम्परेचर किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। आपने टेम्परेचर जो है वो कभी भी जो है, और बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं हीटर जला देते हैं। अब मैं कराची में बात करूँ तो कराची में ऐसा मौसम नहीं है कि अपने बर्ड्स को आप ढके। हाँ, इस सूरत में आप ढक सकते हैं जब देखिए हवा चल रही हो, ठंडी हवा चल रही हो। हवा जो है वो नुकसान दे देती है, जैसे बर्ड्स पोल फुला के पर फुला के जो है वो बर्ड्स बैठ जाते हैं, तो वो एक नुकसानदेह चीज़ होती है। अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बकाया एक्टिव तो सारे ही हैं, लेकिन वो मौसम की वजह से जो है थोड़ा सा जो शाम का टाइम होता है तो बर्ड्स जो हैं वो एक साइड में जाके बैठते हैं, लेकिन सुस्त इसमें से कोई बर्ड्स नहीं है। अभी ज़रा सा कुछ होगा तो सारे ही एक्टिव है। अभी मैंने अपने बर्ड्स को कहीं भी नहीं, ना सिंगल केज ढका है, ना कॉलोनी ढकी है, ना मैंने अपना मास्टर केज ढका है, ओपन है। क्योंकि मेरा बेस्ट अभी जो आइडियल टेम्परेचर चल रहा है बर्ड्स का वो यही सीज़न है। ब्रीडिंग सब में माशाल्लाह से अंडे बच्चे सब में आए हुए हैं, तो अभी हमें ये बंद नहीं करना है। उसके बाद टेम्परेचर बंद किस तरह से करना है, हमेशा बंद करने के लिए ये होता है कि बहुत सारे दोस्त जो हैं पंजाब साइड स्पेशली वो थैली से बंद कर देते हैं। थैली से मतलब प्लास्टिक की थैली से जो है वो अपना बर्ड्स को हर जगह से बंद कर देते हैं। ज़रा से भी वहाँ हवा और सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो ये भी नुकसानदेह होता है। अपने बर्ड्स को कभी भी जो है थैली से इसलिए बंद नहीं किया जाता, हल्का सा जो है अपने बर्ड्स को हल्का सा जो है हवा एग्जॉस्ट हो
ताकि गंदगी जो है वहाँ की जो जरासीम है वो निकले। आप कभी नोट कीजिएगा कब अपने अपने कॉलोनी को स्पेशली जब आपने थैली से सब तरफ से बंद किया हुआ हो और जब आप दरवाज़ा खोलते हैं पानी या कुछ डालने के लिए, तो एकदम से गर्मी का एक भपका आता है, क्योंकि बर्ड्स की अपनी गर्मी होती है। वो आप जब उसको 12 महीने या 4 महीने 6 महीने बंद करके रखते हैं तो वो गर्मी से अंदर जरासीम इतने पैदा हो जाते हैं कि वो बर्ड्स, फिर आपके देखा होगा कि एक बर्ड्स मरता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर ये सारे बर्ड्स मरना शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा जितनी भी गर्मी हो तो आप ऐसा बंद करें कि दिन के टाइम 12 से लेकर 2 बजे के टाइम या 11 से 1-2 बजे के टाइम अपने बर्ड्स को थोड़ा सा खोल दें, ताकि जो है वो गंदगी जो जरासीम है वो बाहर निकले, हवा जाए, एग्जॉस्ट हो, ताकि सारा जरासीम जो बना, अगर बंद एक बर्ड्स रहता है तो वो ख़राब हो जाता है। धूप के दोपहर के टाइम में इतनी गर्मी, चाहे जितनी भी सर्दी हो रात में, लेकिन दिन में थोड़ी सी मौसम सही हो जाता है। 11-12 बजे का टाइम जो होता है, 1 बजे तक का, ये टाइम थोड़ा बेहतर होता है। इसमें आप अपने बर्ड से खोल दें, कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा थैली से अगर जो दोस्त बंद कर रहे हैं तो ज़रा सी जगह खोल के रखें, ताकि हवा जो है वो एग्जॉस्ट, जरासीम, गंदगी जो है वो बाहर निकले, हवा जाना चाहिए, धूप जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो बच्चे सबसे ज़्यादा मरते क्यों हैं सर्दी के अंदर, ये बहुत सारे सवाल थे और उसका 3-4 रीज़न है। एक तो ये कि हम लोग जैसे कि सामने हंडिया, मटकियाँ, जो भी दोस्त आप कहते हैं, ये इसकी लगी होती हैं और ये जो है वो ठंडी हो जाती हैं रात के टाइम, ये बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो इसमें ठंड की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि ऊपर से तो मादी ने उसको कवर किया होता है फीमेल ने, लेकिन नीचे से जो ये ठंडी कुलिया होती है, सबसे ज़्यादा बच्चे, जो छोटे बच्चे मरते हैं वो इसी वजह से मरते हैं। तो उसकी एहतियात क्या होती है कि हम लकड़ी का बारूदा जो होता है वो थोड़ा सा बिछा लें, 1/2 इंची से कम, ताकि अंडे ना दब जाएँ। ठीक है, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, ताकि वो ठंड जो है वो कुलिया की वो ख़त्म हो जाए और अंडे जो है उसके ऊपर रहे, मादी भी जो है उसके ऊपर रहे। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चे मरने की और क्या वजह होती है, हमेशा ये होता है कि जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि ये मेरा एक बॉक्स लगा हुआ है, ये बिल्कुल बाहर की तरफ लगा हुआ है और ठंड मेरे पास यहाँ पर ज़्यादा है, अगर 12-13 का टेम्परेचर चल रहा है और मैंने इसको कवर नहीं किया, जैसे कि डायरेक्ट इसमें हवा जा रही है, तो ये भी एक रीज़न होता है। वो जो बाहर वाले जो कुलियाँ होती हैं उसमें डायरेक्ट हवा जा रही है तो आप बंद करें। चाहे अगर टेम्परेचर 16 पे है लेकिन हवा ज़्यादा है तो आपको अपने बर्ड्स को ढकना है, अपने बर्ड्स को सिर्फ ढकना है। रात के टाइम जो है आप उसको कवर कर दें, ताकि हवा जो है वो डायरेक्ट बर्ड्स के अंदर, कुलियों के अंदर ना जाए, और कुलियों की वजह से जो है वो बर्ड्स जाने की वजह से जो है वो मरते हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ा जो हम यहाँ पर इशू करते हैं, वो पानी रात को नहीं निकालते, और वो पानी सुबह के टाइम इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका होता है, तो बर्ड्स जो है वो अपने बच्चों को पिलाते हैं, इसमें बर्ड्स को भी नज़ला होता है। बर्ड्स जो अपने बच्चों को पिलाते हैं, अच्छा, बर्ड्स के मुंह में जब पानी जाता है, फीमेल के या मेल के मुंह में पानी जाए, और जब वो बच्चों को डिलीवर करते हैं, मतलब बच्चों को फीड करवाते हैं, वो गर्म हो चुका होता है। लेकिन वही पानी अगर उसकी स्किन पे गिरता है, आपने देखा होगा कि बच्चों को जो है वो पानी स्किन पे गिरता है, हमेशा जो है वो खाने के साथ पानी, आपने देखा होगा चोंच के ऊपर गीली होती है, तो बच्चे मरने की वजह ये भी होता है कि बच्चे गीले हो जाते हैं। जब पानी जब मुँह में जाता है तो फीमेल जब फीड करा रही होती है वो खाना गर्म होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो पानी बच्चों के ऊपर रखता है तो वो ठंडा हो जाता है कुछ देर में ना, 20-25 सेकंड बाद जो है वो पानी का टेम्परेचर चेंज होने, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चे मरने की एक वजह ये भी होती है। हमेशा जो है आप पानी सुबह के टाइम, पानी रात को निकाल दें और सुबह पानी जो लगाएं वो नीम गर्म लगाएं, हल्का सा नीम गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। ठीक है, उसके बाद अच्छा एक यहाँ पर इशू यहाँ पर आता है कि जो स्टिक लगी हुई है ये लोहे की होना चाहिए। सर्दियों में जो है ना लोहा जो है वो डबल ठंडा हो जाता है, बर्ड्स भी इससे जो है वो, आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो है वो नज़ला होने की सबसे ज़्यादा, बड़े बर्ड्स की मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये लकड़ी की मेरे पास लगी हुई है, अगर ये लोहे की लगी हो तो ये सिल्वर हो तो ये ठंडी इसी तभी जो है वो ज़्यादा ठंड होती है और बर्ड्स को पैरों से ठंड चढ़ती है, इस वजह से जो है वो पानी जो है बर्ड्स बीमार होते हैं। तो कोशिश करें कि कभी भी जो है लोहे की या किसी भी मेटल की चीज़ की, कोई भी स्टील की, लोहे की या सिल्वर, तांबा, ऐसी चीज़ की कोई ऐसी चीज़ ना लगाएं जो रात में ठंडी होता है। सिर्फ और सिर्फ लकड़ी की स्टिक लगाएं। प्लास्टिक की भी सेकंड ऑप्शन होता है, लेकिन फर्स्ट जो ऑप्शन होता है वो हमेशा लकड़ी की स्टिक लगाना चाहिए, वो बेहतर रहता है। हवा से मैंने आपको बता दें कि हवा से हमेशा अपने बर्ड्स को आप बचा के रखें। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, पानी से सबसे ज़्यादा क्या होता है, पानी ठंडा पीते हैं तो बर्ड्स, उसमें ये होता है कि नज़ला, जो बड़े बर्ड्स को नज़ला होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सुबह जो टेम्परेचर मैंने नोट किया, जो सुबह पानी का जो टेम्परेचर होता है वो 8 पे होता है, 7-8 पे। अगर आपका बाहर का टेम्परेचर जो है वो 12-13 भी है तो पानी का टेम्परेचर जो है वो हमेशा और ज़्यादा गिर जाता है, पानी और ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, तो पानी सुबह के टाइम में, रात के टाइम में लाजमी निकाल दें, और सुबह जो है कोशिश करेंगे नीम गर्म पानी आप लाजमी दें। अच्छा, अब हम बात करते हैं डाइट की। अच्छा, डाइट के हवाले से, डाइट में क्या देना है, डेली बेस पे लूसन, आपने डेली बेस पे लूसन देना है, और 6 दिन जैसे आप लूसन दे रहे हैं तो हफ्ते में 1 दिन लाजमी अगर आप पालक देते हैं तो आपके बर्ड्स का साइज़, कलरिंग, जो पर जो कहते हैं कि बर्ड्स बहुत शाइनिंग फुल होते हैं, तो वो उसकी मेन जो वजह होती है वो पालक का इस्तेमाल होता है। आप पालक हफ्ते में 1 दिन लाजमी दे सकते हैं, लाजमी दें, और 6 दिन लूसन दें और 1 दिन पालक दें। अच्छा, उसके बाद जो बड़े बर्ड्स हैं, ये लव बर्ड्स वगैरह हैं, ये जितने भी बर्ड्स हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तो उनको जो है वो भुट्टा, आप भुट्टा लाजमी दें, अलेक्जेंडर वगैरह इन सबको जो है वो भुट्टा जो है वो डेली बेस पे चलाएं। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ जो मैं मिक्स, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहुत दफ़ा बताया होगा, अब मिक्स जो है वो
सॉफ्ट फूड जो होता है, जैसे कि जिसमें मैं 3 चीज़ें मिलाता हूँ। उसमें एक काला चना होता है, नॉर्मल वाला काला चना, गंदम और मूंग की दाल, गिरने वाली साबुत दाल। अच्छा, इसमें क्या होता है, और एक जवार, जवार थोड़ी कम क्वांटिटी में भी कर सकते हैं, और गंदम। मैं आपको क्वांटिटी बता देता हूँ, 3-4 चीज़ें होती हैं ये। एक इसमें काला चना 1 किलो होता है, और 1 किलो जवार होता है, और 1 किलो जो है वो मूंग की दाल साबुत वाली। और इसमें जो है वो 1 पाव 250 ग्राम जो है वो गंदम होता है। इन सबको मैंने मिक्स करके रखा हुआ है एक जगह पर सूखा। और जब जो भी जितनी मेरी रिक्वायर्ड होती है, एक बर्तन जो मैंने बनाया हुआ है, उस हिसाब से मैंने रात को, जैसे कि अभी मैंने फ़र्ज़ करें कि सुबह 11 बजे के टाइम मैंने डाल दिया, और उस डब्बे में दोबारा जो है वो भिगोने को डाल दिया। इस तरह से वो 24 घंटे जो है वो भिगा रहता है। ठीक है, और 24 घंटे भिगा हुआ जो है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आप ख्याल कीजिएगा, जब आप रात को सुबह जो गर्म पानी लगा रहे हो, तो वो जो चीज़ जो भिगा हुआ सॉफ्ट फूड है, उसको क्योंकि रात भर वो रखा रहता है, तो उसका टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है, वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो कोशिश ये करें जब उसको आप निकालें, सुबह जैसे बर्ड्स को गर्म पानी किया है जो आपके गीज़र में आ रहा है, जब आप गर्म करके डालते हैं नीम गर्म, तो उस सॉफ्ट फूड को जो है उस गर्म पानी से धो लें, ताकि उसका टेम्परेचर कम हो जाए, क्योंकि ये सबसे पहले जो है वो सॉफ्ट फूड फ़ौरन खाना शुरू कर देते हैं। या अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो थोड़ी देर पानी से निकाल के थोड़ी धूप में रख दें या साइड में रख दें, थोड़ी देर उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि पानी में पड़ा हुआ फूड जो है वो ज़्यादा ठंडा होता है थोड़ी देर। क्योंकि इन सब चीज़ों से अगर आप ना करेंगे तो ये ठंड लगेगी बर्ड्स को, जो है नज़ला और खांसी, और जो एक दफ़ा बर्ड्स को अगर सर्दी में नज़ला हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है वो रिकवर होना। तो एहतियात बेहतर होती है। ठीक है, तो हमेशा अगर आप पानी गर्म है आपके पास और तो आप इस तरह से कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप उसको हल्का सा धो लें। ठीक है, उसके बाद जो है आपने सर्दी के अंदर में जो एहतियात लूसन जो है वो डेली बेस पे आप लाजमी कोशिश करेंगे डालें। उसके बाद झींगा जो है हफ्ते में अगर कोशिश कर सकते हैं लवबर्ड्स को तो लाजमी दें। आपके झींगा नहीं खाते तो आप सॉफ्ट फूड के ऊपर जो है थोड़ा सा छिड़क के दे दें। शुरू में नहीं खाएंगे, उसके बाद आपके बर्ड्स खाना शुरू कर देंगे, बजरी भी खाना शुरू कर देंगे अगर आपने सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क किया। ऐसे सब पाउडर बना के भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, सूखा हुआ झींगा आपको बआसानी मिल जाएगा, वो भी आप डाल सकते हैं। और उसके अलावा जो है, अच्छा सर्दियों में क्या चीज़ नहीं देनी, सर्दियों में क्या चीज़ नहीं देनी, एक तो खीरा जो है वो कोशिश करें आप ना दें, बजरी को, स्पेशली बजरी को ना दें आप। लौकी छोटी कोशिश करें दे, लेकिन उसका प्रोसेस ये होगा कि ठंडी ना हो ये चीज़, क्योंकि नमकियात पानी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, जो सख्ती से मना चीज़ होती है वो एक हरा धनिया होता है और पुदीना। ये दो चीज़ें जो है वो सर्दी में आप अपने बर्ड्स को ना दें, इसकी तासीर भी ठंडी होती है और वैसे भी ये ठंडा होता है, और ये थोड़ा नुकसानदेह होता है मेल के लिए। ठीक है, फीमेल के लिए नुकसानदेह नहीं होता, मेल के लिए स्पर्म्स के लिए, स्पर्म्स के हवाले से थोड़ा सा नुकसानदेह होता है। हरा धनिया, कोरिएंडर, जो हरा धनिया होता है सब्जी के अंदर जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, हरा धनिया और पुदीना। ठीक है, पुदीना और हरा धनिया कोशिश करें ना दिया करें, क्योंकि हरा धनिया जो है वो मेल के लिए जो है, मेल के स्पर्म्स जो है वो कम करता है, उसके लिए नुकसानदेह होता है। गर्मियों में आप दे सकते हैं, सर्दियों में ब्रीडिंग रोकी हो तो आप दे सकते हैं, सर्दियों में जो है आप वो ना दें। अच्छा, जो अब ये तो सारी बातें हो गई कि हमने फीड मिक्स फीड में क्या देना है। अच्छा, हम जो शुरू में करते थे बहुत सारे दोस्त, मैं अच्छा कोई मेडिसिन जो है, मैं किसी किस्म की कोई मेडिसिन अपने बर्ड्स को अब नहीं डालता। और शुरू में जो मैंने जैसे 18-19 साल पहले जब बर्ड मैंने स्टार्ट किया था, जो मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी बर्ड्स रखने की, कुछ पता नहीं था, तो मैं क्या करता था, एक चीज़ में रहेगा ये कि विटामिन जो है परमासोल हफ्ते में 2 दिन लाजमी चलेगा। और तकरीबन इस वक्त तो जो है वो डेली बेस पे आप जो है परमासोल, मतलब कि डेली बेस से मतलब हफ्ते में 2 दिन और महीने में 8 दिन चलेगा, जो भी आपके 2 दिन बने में ऐसा होना चाहिए। जैसे कि एक आपने पीर को डाल दिया, एक जुमरात को डाल दिया, 2 दिन मतलब हफ्ते में ऐसे आ जाए, 2 दिन हो, महीने में 8 दिन, लगातार नहीं डालना, हफ्ते में 2 दिन डालना है। ठीक है, उसके बाद जो है मैं आपको बताया था कि हम जैसे कि मैंने काम स्टार्ट किया था 18-19 साल पहले, जब बिल्कुल भी मुझे बर्ड्स के बारे में पता नहीं था, जब मुझे यही नहीं पता था कि मेल कौन सा फीमेल कौन सा है, तो लोगों से हम लोगों सीखी चीज़ें, जो उस वक्त के उस्ताद थे हमारे, जिन्होंने हमें बताया था किस तरह से बर्ड्स रखने हैं। तो उस वक्त मेडिसिन मैं आज भी कोई यूज़ नहीं करता, सिर्फ विटामिन यूज़ करता हूँ। मेडिसिन कोई ऑयल कोई चीज़ बाजरे में नहीं मिलाता, कोई ब्रीडिंग फार्मूला कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स आपके एक्टिव हेल्दी होने चाहिए और उनकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो हम करते थे, जो आज भी आप दोस्त कर सकते हैं, मैं सिर्फ वही रिकमेंड कर रहा हूँ। चीज़ें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी लोग बताते हैं ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और बर्ड्स के ऊपर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, ये एक नेचुरल चीज़ है, इसको नेचुरल डाइट पे रखना चाहिए। और इंसानों की और जानवरों की दवाएँ अलग होती हैं, हर किसी का जो है वो DNA मैच नहीं होता, तो कोशिश क्या रखें वो इंसानों वाली दवाइयाँ ज़्यादातर ना डालें आप। ठीक है, जो जिस चीज़ के लिए दवाई बनी है आप उस पर रखें। अच्छा, मैं क्या करता था, 2 चीज़, एक जो नेचुरल चीज़ें से करते थे हम लोग, जो एक दोस्त ने मुझे बताया था, और उनके पास बहुत बड़ा फार्म था। एक ये आप, मैं सिर्फ आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये करें, जिन दोस्तों के पास 3-4 ये फार्मर के हवाले से नहीं है, ये जिन दोस्तों के पास शौकिया रखे हुए जिन दोस्तों ने, उस हवाले से सर्दी में क्या करते थे, लौंग का पानी, लौंग जो होती है
और लौंग का पानी, इसको 1 लीटर पानी में 6 से 8 लौंगे डाल के उसको गर्म करके उबाल के कावा बना के ये पानी रूम टेम्परेचर पे करके, मतलब कि हल्का ठंडा हो जाए, बिल्कुल नुकसान देना हो, आपका हाथ ना जले, तो वो आपको बर्ड्स को सर्व कर सकते हैं। ये अच्छा, ये लौंग का पानी फ़ायदेमंद था, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ये फ़ायदेमंद था, ये सही रहा। जब मेरे पास सिर्फ बजरी हुआ करते थे 5-6 पेयर, तो ये मुझे उस वक्त बेहतर लगा, मैंने ये किया और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। और ये मैंने बहुत साल तक, 8-9 साल तक ये काम मैंने किया। ठीक है। उसके बाद बाजरे के अंदर ऑलिव ऑयल मिलाना, सिर्फ ऑलिव ऑयल, और उसके अलावा कोई ऑयल नहीं। ये भी सिर्फ जावा के लिए किया करता था। जावा के लिए जब हमने जावा रखी थी, शुरू की बातें बता रहा हूँ, अब ये सारी चीज़ें मैं नहीं करता ये दोस्त, मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ कि हमने शुरू में किस तरह से सीखा काम करना और हमें क्या क्या चीज़ें लगी और जो हमने किया जो बेहतर लगा। उसके बाद ऑलिव ऑयल 10 केजी में जो है वो एक ये सिर्फ बारीक मोटी कंगनी के अंदर मिलाते थे और मोटी कंगनी जो है फिर बाजरे में मिला दिया करते थे। और 10 केजी के अंदर जो है वो एक चाय का बड़ा वाला चमचा, खाने का चमचा, वो हम मिलाते थे और उसको पूरे बाजरे को फिर मिक्स कर लिया करते थे। उसके अलावा 7 सीज़ के ऑयल, मछली का एक ऑयल होता है 7 सीज़, वो मिलाया करते थे। उसकी भी क्वांटिटी सेम, 10 केजी के अंदर जो है वो एक चाय का बड़ा वाला चमचा, 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये हम काम किया करते थे और इससे मुझे रिजल्ट रखा। लेकिन बहुत ये मैंने बहुत ये टाइम जो है ये 7 सीज़ ऑयल और ऑलिव ऑयल ये मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया। शुरू में जब किया 1-2 साल ही किया, उसके बाद हमने ये सारे काम छोड़ दिए। उसके बाद प्रोफेशनल लोगों में जब उठे बैठे तो फिर पता चला कि यार ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ऑलिव ऑयल और ये जो लौंग का पानी है, इससे मुझे फ़र्क पड़ता है। आप दोस्त कर सकते हैं। अच्छा, ये नज़ला जिन बर्ड्स को, जिसके लिए नज़ला हो जाए, तो ये देसी टोटका बता रहा हूँ कि मैं नहीं करता, मैं आपको पहले बता दूँ ये सारी चीज़ें नहीं करता, लेकिन एक्सपीरियंस जो था वो मैं बता रहा हूँ। हल्का जब इनको हो तो आप इसको थोड़ा तेज़ गर्म इंजेक्शन से गले में डाल सकते हैं, मैं करता था। तो बर्ड्स का जो नज़ला जो बंद होता था वो गला खुल जाया करता। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म डाल देना, हल्का सा। मैं इसलिए जो है बहुत सारी चीज़ें नहीं बताता कि लोग उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं इसको हिडन इसी वजह से रखता हूँ कि बर्ड्स का नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो समझ आएगी, तफसील से हो गई। एक वीडियो कल जो है इंशाल्लाह आने वाली, उसमें इंशाल्लाह आप दोस्तों को सारी जो उसके बारे में पता चलेगा, कौन सा बर्ड्स किस टेम्परेचर पर रहता है और किस टेम्परेचर पे वो ब्रीड करता है। इंशाल्लाह वो कल इंशाल्लाह वो वीडियो आपको हर बर्ड्स की तकरीबन जो है वो प्रिंसेस से लेके मकाओ तक की, ग्रे पैरेट तक की मैंने जो है उसके ऊपर पूरी डिटेल आप दोस्तों से शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।